शब्बीर ने कराची में एक ऐसी 6 बच्चों की मां को देखा है जिसे उसके शौहर के बाद उसके घर वालों ने भी ठुकरा दिया था और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। जुबैदा अपनी 7 माह की बच्ची गोद में लिए आंसू बहाए जा रही थी। वो बिल्कुल एक उजड़ी सी औरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुख उसे अंदर से चाटे जा रहा था। आंखें सूजी हुई जैसे कई रोज से उसे नींद ना आई हो। थोड़ी देर में घर में एक शख्स दाखिल हुआ जो जुबैदा का शौहर इरशाद था। इरशाद जुबैदा के सामने से इस तरह गुजर गया जैसे जुबैदा उसके लिए कोई अजनबी औरत हो। जुबैदा ने दुपट्टे से अपने आंसू खुश्क किए और बच्ची को लेकर दूसरे कमरे में जाने लगी तो उसका शौहर मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा। मेरा भी दिमाग चल गया था जिस मनूस औरत से शादी कर ली। जुबैदा ने शौहर की बड़बड़ाहट सुनी तो उसके कदम रुक गए। वो आहिस्ता से शौहर की तरफ पलटी और उसकी पलंग के करीब आकर खड़ी हो गई। क्या बोल रहा था तू? जरा जोर से बोल। और कुछ नहीं बोल रहा था मैं जाके अपना काम कर, दिमाग ना खराब कर मेरा। नहीं, आज फैसला होगा। अबे किस बात का फैसला? और तुझे कहा ना अपना काम कर जाके, मेरा दिमाग ना खराब कर वरना क्या क्या कर लेगा तू? तुझे पता है घर में 3 दिन से आटा नहीं है। पता है मुझे, क्या करूं मैं? बेगैरती की हद होती है इरशाद। तू चाहता है तेरे बीवी बच्चे सड़कों पे भीख मांगे? तू खुद कोई काम क्यों नहीं करता? अबे अब नहीं मिलता मुझे काम तो मैं क्या करूं? और एक बात बता, और ये बच्चे तेरे भी तो है ना, सिर्फ मेरे तो नहीं है। तू कर ले कहीं काम। अच्छा, तो अब तू चाहता है मैं घर से बाहर निकलूं? हाँ तो कौन सी कयामत आ जाएगी? तो ठीक है, मैं बाजार में खुद को बेच आऊंगी। कोई फर्क भी नहीं पड़ना तुझे। अच्छा तो ठीक है, मैं चली जाऊंगी तुझे छोड़ के। बता चली जाना, धमकियां किसको दे रही है? जा निकल यहाँ से, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। 10 बरस पहले पसंद की शादी हुई थी। कुछ अरसे तो काम करता रहा, फिर उसके बाद वो बेरोजगार हो गया, जिसके बाद घर में फाके पड़ने लगे। गुर्बत और फाकों की वजह से मियाँ बीवी के दरमियान नाचाकी इस कदर बढ़ी कि शौहर तशद्दुद पर उतर आया। जुबैदा के 6 बच्चे थे जो उसकी पैर की जंजीर बने हुए थे, लेकिन उसने अपने शौहर को छोड़ने का फैसला कर लिया था। दूसरे दिन शब्बीर ने देखा कि जुबैदा अपनी 7 माह की बच्ची गोद में लिए तेजी से सड़क की तरफ जा रही थी। उसकी 8 साला बेटी और एक छोटा बेटा भी साथ था जो माँ के पीछे पीछे चल रहे थे। जुबैदा तेज तेज कदमों से चलते हुए स्टॉप पर पहुंच गई। एक खाली रिक्शा आया तो वो बच्चों को लेकर उसमें बैठ गई। जुबैदा शदीद उदासी के आलम में थी। उसने शौहर का घर छोड़ दिया था। एक लंबा सफर तय करने के बाद वो चिंची रक्शे से उतरकर पैदल चलने लगी। रास्ते में शरबत वाला नजर आया तो छोटा बेटा माँ से शरबत पीने की जिद करने लगा। मम्मी शरबत पीऊंगा। बेटा नानी क्या, चलो मैं तुम्हें वहाँ बना के दूंगी। नहीं नानी, अम्मा डांटती हैं। अब थप्पड़ पड़ेगा जोर का, चलो। जुबैदा ने अपने फूल से बेटे को एक थप्पड़ लगाया तो वो सहम गया और शरबत की जिद छोड़कर माँ के पीछे पीछे चलने लगा। दो चार कदम चलने के बाद जुबैदा एक दरख्त की छांव में थक कर बैठ गई। उसने बेटे को सीने से लगाकर प्यार किया और दिलासा देकर दोबारा पैदल चलने लगी। जुबैदा अपनी माँ के घर पहुंची तो दरवाजा उसके भाई ने खोला। भाई ने अपनी बहन को देखते ही बुरा सा मुंह बना लिया।
बच्चे मामू की तरफ लपके तो वो मुंह फेर कर अंदर चला गया। जुबैदा की मां सामने से आई तो उसको सूरत हाल का अंदाजा हुआ। तू इस वक्त और तीनों को कहाँ छोड़ आई? अम्मा मैं उन्हें घर छोड़कर आ गई। और कौन देखभाल करेगा उनकी वहाँ? मुझे नहीं पता, मैं नहीं रहूंगी वहाँ पर। तो फिर कहाँ जाएगी? अम्मा मैं यहीं रह लूंगी, मेहनत मजदूरी कर लूंगी, यहीं सो जाऊंगी किसी कोने में। देख बेटा, तुझे तो हमारे घर के हालात पता है ना, और अपने भाई को तू अच्छी तरह जानती है, वो नहीं बर्दाश्त करेगा तुझे। मेरा बच्चा, मेरा कहना मान, तू चली जा बेटा कहीं पे भी। नहीं अम्मा, मैं कहाँ जाऊंगी? कौन है तेरे सिवा मेरा? अच्छा अंदर आ। चल। शौहर का घर छोड़ने के बाद जुबैदा के घर वालों ने भी उसे ठुकरा दिया था। जुबैदा को आर्जी तौर पर सर छुपाने की जगह तो मिल गई थी, लेकिन पसंद की शादी करने की पादाश में जुबैदा के घर वाले उससे नफरत करने लगे थे। जुबैदा अपनी मां के घर एक कोने में अपने 3 बच्चों को सीने से लगाए सिमटी हुई पड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसी दौरान उसका बेटा जाग गया और भूख की शिद्दत से रोने लगा। जुबैदा बेटे को थपक कर सुलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन बच्चा मचलता ही रहा। सो जाओ, मामू उठेगा ना तो मारेगा। मम्मी भूख लगी है, दे दे खाना। अच्छा अभी सो जाओ, मैं अपने बेटे को ना सुबह पराठा बना के दूंगी। आओ मैं सुला दूं। मम्मी पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा यहाँ बैठो, मैं आती हूँ। शोर नहीं मचाना, रोना नहीं। मामू उठा ना तो तुझे कुछ नहीं मिलेगा। जुबैदा आंखों में आंसू लिए आहिस्ता से उठी और दबे पांव बावर्ची खाने में पहुंच गई। अभी वो हांडियों में झांकी रही थी कि बर्तनों की खटपट से उसके भाई की आंख खुल गई। जुबैदा का सांस खुश्क हो गया था। कौन है बावर्ची खाने में? मैं हूँ भाई। तू वहाँ क्या कर रही है? वो बच्चा उठ गया, उसके लिए रोटी लेने आई थी। अच्छा अच्छा ठीक है, अम्मा ने मेरे लिए रोटी रखी है। सबका ठुसा दियो अपनी औलादों को। और हाँ, लाइट बंद कर दियो। भाई का तंज सुनकर जुबैदा सख्ते के आलम में आ गई और वो रोटी जो अभी उसने बर्तन से निकाली थी उसके हाथ से छूटकर दोबारा बर्तन में गिर गई। जुबैदा ने लाइट बंद की और तेजी से चलती हुई अपने बेटे के पास आ गई। बेटे ने कुछ बोलना चाहा तो जुबैदा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। घर में 2 कौड़ी की हैसियत का एहसास होने के बाद जुबैदा का दिल चाह रहा था कि वो अपने बच्चों को जान से मार दे और खुद अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर ले। वो रात भर जागती रही और जब वो सुबह बेदार हुई तो उसका दिल कट कर रह गया। जुबैदा के भूखे प्यासे बच्चे सो रहे थे और जुबैदा को रह रहकर अपने उन 3 मासूम बच्चों का ख्याल आ रहा था जिन्हें वो शौहर के पास छोड़ कर आ गई थी। उसका जी चाहा कि वो जाकर अपने उन 3 बच्चों को भी ले आए और जैसे तैसे माँ के घर ही जिंदगी गुजारते। ये ख्याल आते ही उसने अपनी चादर संभाली और दरवाजे की तरफ लपकी। जैसे ही जुबैदा ने दरवाजा खोला उसके होश उड़ गए। वो बच्चे जिन्हें वो शौहर के पास छोड़ आई थी घर की दहलीज पर सिमटे हुए सो रहे थे। शायद उनका बाप अपना बोझ हल्का करने के लिए रात को किसी वक्त इन मासूम बच्चों को उनकी नानी के दरवाजे पर छोड़कर चला गया था और दरवाजा न खुलने पर बच्चे वहीं दहलीज पर सो गए थे। जुबैदा ने बच्चों को देखा तो दिल पकड़कर जमीन पर बैठ गई। बच्चों को छूकर देखने लगी। इस दौरान जुबैदा का भाई भी दरवाजे पर आ गया। किनको भी ले आया? हाँ
मुझे नहीं पता भाई, शायद इनका बाप भी नहीं यहाँ छोड़ के गया है। अम्मा, अम्मा, ले संभाल इन्हें भी, 3 और आ गए। मैं तो जा रहा हूँ इस घर से। कौन आ गया? अरे इन्हें कौन छोड़ गया? कैसे पड़े हैं ये यहाँ पे? अम्मा मुझे माफ कर दो। अच्छा चल, इन्हें तो उठा, उठो। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। कौन आ गया? अरे इन्हें कौन छोड़ गया? कैसे पड़े हैं ये यहाँ पे? अम्मा मुझे माफ कर दो। अच्छा चल, इन्हें तो उठा, उठो। जुबैदा का भाई नाक भवें चढ़ाता हुआ वहां से चला गया तो जुबैदा की मां ने साफ साफ इनकार कर दिया कि वो जुबैदा को और उसके बच्चों को ज्यादा दिन तक नहीं रख सकेगी, क्योंकि खुद उनके हालात भी ठीक नहीं थे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जुबैदा अपने बच्चों को लेकर सड़क के किनारे किनारे चल रही थी। ट्रैफिक तेजी से गुजर रहा था, उसे सड़क पार करनी थी, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो सड़क पार नहीं कर पा रही थी। काफी दूर चलने के बाद एक जगह से उसने सड़क पार करने की कोशिश की तो हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बच गई। सड़क क्रॉस करने के बाद वो बस का इंतजार करने लगी। टावर पर उतरने के बाद अब जुबैदा का रुख ईदी सेंटर की तरफ था। अभी वो पैदल ईदी सेंटर की तरफ जा ही रही थी कि पीछे से उसका शौहर भी आता दिखाई दिया। बच्चों ने बाप को देखा तो उससे लिपट गए। जुबैदा ने बच्चों को बाप से दूर करने की कोशिश की, लेकिन बच्चे बाप से लिपटे रहे। छोड़ो इन्हें, अब क्यों आए हो यहाँ? जाओ यहाँ से। पर तू इन बच्चों को लेकर जा कहाँ रही है? मैं नहीं दूंगी इसे। कहाँ जा रही है तू इनको लेकर? जब बाप के होते हुए बच्चे यतीम हो जाए ना, तो कहाँ जा सकती हूँ मैं? ईदी सेंटर जा रही हूँ। चल मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। ईदी सेंटर के इंचार्ज ने जुबैदा और उसके शौहर की ज़बानी तमाम हालात सुनकर बच्चों को अपने पास रखने का फैसला कर लिया था। फाका ज़दा प्यारे प्यारे बच्चे ईदी होम पहुंचे तो उन्हें बिल्किस ईदी की शक्ल में एक ऐसी माँ मिल गई जिन्होंने बच्चों को इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया कि वो किसी अजनबी जगह आ गए थे। शब्बीर जब ईदी होम पहुंचा तो बच्चे खेल कूद और शरारतों में मगन थे। साफ सुथरे धुले धुलाए बच्चों को देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये किसी गुर्बत ज़दा खानदान के बच्चे थे। शब्बीर खामोशी से बच्चों की उछल कूद और उनकी शौकियां देखता रहा, और जब शब्बीर ने बच्चों से बात की तो उनको माँ बाप के दरमियान होने वाली लड़ाइयों का एक एक लफ्ज याद था। मेरा वो बोलता है मैं थोड़ी के साथ मारता है, पता नहीं किस किस के साथ मारता है, पता नहीं कभी पेपरों के साथ मारता है, कभी ना कैंचियों के साथ मारता है, कभी तारों के साथ मारता है। फिर अम्मी इसलिए छोड़ के चली गई। क्यों मारता था तुम्हारा अब्बू से? इसलिए मारता था, बोलता पहले सेंटर का काम करता था, फिर सालन का काम कर दिया, उसका हाथ दर्द हो गया था, फिर उसके वजह से काम छूट गया। फिर मेरी अम्मी को बहुत मारता था। अब्बू बोलता था ये मेरे लिए पैसे लेकर, बोले भीख मांग के लेके, पता नहीं कहाँ से लेकर आता। अम्मी को मारता था वो। अम्मी को मारता था?
क्यों मारता था? अम्मी फिर चली गई ना अब्बा, पहले क्वेश्चन की कॉल है। अम्मी को क्यों मारता था अब्बा? अबू इतनी मारता था पेछेला। हाँ झगड़ा करते। झगड़ा करते थे? अच्छा, क्यों झगड़ा करते थे? पैसे ला। पैसे लाओ? कौन कहता था पैसे लाओ? अबू। शब्बीर ने देखा कि जुबैदा के 6 बच्चों के अलावा दर्जनों बच्चों की शफीक माँ बिल्किस सेदी की आंखों से बेपनाह मसरत झलक रही थी, जैसे वो उनके अपने ही बच्चे हों। हमारे मुल्क में बस गरीबी इस वजह से है, मनसूबाबंदी नहीं है। एक बच्चा होता है या 2 बच्चे आराम से पल जाते हैं। इनको मैं अलग नहीं करूंगी और मुझे रोज फोन आते हैं, एक बच्चा दे दो, एक बच्चा दे दो। मैं बोलती हूँ इनका घर उजड़ गया है, तो आप दुआ करो कि इनका घर जुड़ जाए। और आप इनको अलग अलग करके बांटना चाहते हो, कोई खिलौने थोड़ी है। ये मस्ती बहुत करते हैं ये 5 छोटे। छठी है ना वो चिकली, वो भी बहुत मस्ती करती है। मैं इनकी माँ हूँ, सब बच्चों की माँ हूँ मैं। एडी सेंटर के इंचार्ज ने जुबैदा और उसके शौहर की जबानी तमाम हालात सुनकर बच्चों को अपने पास रखने का फैसला कर लिया था। बेदी होम में हर तरफ खिलौने ही खिलौने थे। कुछ खिलौने प्लास्टिक से बनाए गए थे और कुछ प्यारे प्यारे खिलौने इस दुनिया के मालिक मुख्तार ने तख्लीक किए थे। ये बच्चे जो इतनी कम उम्री में दुख से आशना हो गए थे, अपनी फितरी जिबल्लत की वजह से मायूस नहीं थे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई खिलाड़ी और कोई कारी साहब। जुबैदा किस तरह एडी सेंटर पहुंची थी और उसकी मदद किस तरह की गई, इसकी तफसीलात एडी सेंटर के इंचार्ज ने शब्बीर को कुछ इस तरह बताई। कहने कि ये 6 बच्चों को मैं नहीं पाल सकती। वजह ये थी कि उसने 9 साल कबल मतलब ये कि पसंद की शादी की थी, अपनी मोहब्बत की, तो घर वालों ने छोड़ दिया था। उसका ये कहना था कि मेरे घर वाले, खासतौर पे मेरे भाई वगैरह, मुझे मेरे बच्चों को रखने तैयार नहीं है। बच्चे आप यकीन माने 6 बच्चे थे, 2 दिन रही हैं। मैंने दोपहर का जो खाना खाया था उसमें जो बचा था बच्चे उस पर टूट पड़े। यार मैं कांप गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। शब्बीर सोच रहा था कि क्या ये बच्चे कभी अपने माँ बाप से नहीं मिल पाएंगे, लेकिन एक दिन शब्बीर को खबर मिली कि जुबैदा के शौहर ने अपनी बीवी से माफी मांग ली और एधी की मदद से काम पर भी लग गया, जिसके बाद बच्चे माँ बाप के हवाले कर दिए गए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने खानेवाल में एक ऐसी लड़की को देखा है जो अपने दोस्त पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन जब दोस्त शादी पर आमादा हुआ तो सब कुछ बिखर गया। शाहिदा एक वीरान सड़क पर दौड़ती चली जा रही थी और आसिफ उसको रोकने के लिए आवाजें दे रहा था, लेकिन वो पीछे मुड़ने के बजाय भागती ही चली जा रही थी। शाहिदा दौड़ते दौड़ते एक तालाब के किनारे पहुंच गई। ये सूरत हाल देखकर आसिफ के होश उड़ गए और वो दोबारा पूरी कुव्वत से दौड़ने लगा। वो शाहिदा का इरादा भांप गया था। शाहिदा ने एक नजर पीछे मुड़कर देखा तो आसिफ ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। वो हाथ जोड़े उसके करीब पहुंचने की कोशिश करने लगा। मैं माफी मांगता हूँ ना, मैं माफी मांगता हूँ, मेरी बात सुनो। शाहिदा उसे मुसलसल घूरे जा रही थी। आसिफ ने शाहिदा के करीब पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे तालाब के किनारे से दूर खींच लिया। शाहिदा ने कोई मज़ाहमत नहीं की, अलबत्ता वो जमीन पर बैठ गई और उसने अपना सर पकड़ लिया। पागल हो गई हो तुम क्या? शाहिदा, इंसान को अक्ल से काम करना चाहिए। ये क्या करने जा रही थी तुम? हाँ, मुझे जिंदा नहीं रहना। मुझे नहीं पता था तुम इतने बुज़दिल और डरपोक निकलोगे। शाहिदा, ना ही मैं डरपोक हूँ ना ही मैं बुज़दिल। जो तुम कह रही हो ऐसा करना नामुमकिन है। भला तुम खुद सोचो, ये कदम उठाने के बाद तुम्हारे घर वालों पे, हमारे घर वालों पे क्या गुजरेगी। मुझे पता था
तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे बेवकूफ बना रहे हो, टाइम पास कर रहे थे मेरे साथ। नहीं शायदा, होश करो ना यार, ऐसे क्यों सोच रहे हो मेरे बारे में? आज मैं अपनी जिंदगी का खात्मा करके ही रहूंगी, बस मैंने फैसला कर लिया है। तुम पागल हो गई हो। चलो मेरे साथ घर चलो, मैं इधर आओ। अभी नहीं तो कभी नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त जवाब दो, तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं, हाँ या ना? शाहिदा और लतीफ एक ही गांव में रहते थे और एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन उनके घर वाले उनकी शादी करने के लिए राजी नहीं थे। शाहिदा के दबाव में आकर लतीफ ने उससे कोर्ट में शादी कर ली, जिसके बाद शाहिदा के घर में हंगामा बरपा हो गया। शब्बीर ने देखा कि शाहिदा की माँ और उसके बाप के दरमियान बेटी की खुफिया शादी पर शदीद तल्ख कलामी हो रही थी। बाप बेटी की हिमायत कर रहा था और माँ उसकी सूरत से बेजार नजर आ रही थी। देखो बेगम, जो होना था सो हो गया। अब बेहतरी इसी में है कि हम अपने दामाद को कबूल कर लें। हरगिज़ नहीं, मैं उसकी शक्ल भी देखना नहीं पसंद करती। ये वही है ना जिसने मेरी बेटी को वर्गलाया? आप थाने जाएं और बेटी की अगवा की रिपोर्ट करवाएं। क्यों नहीं जाते आप थाने? देखो बात को समझा करो, इसमें हमारी बदनामी है। ठीक है, आप बदनामी की डर से घर में बैठे, आप नहीं जा रहे, मैं खुद थाने जाऊंगी, लेकिन उसको कभी मैं माफ नहीं करूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं आसिफ को, समझे आप? शाहिदा के बाप की हिकमत अमली कारगर साबित हुई और शाहिदा का अपने घर वालों से राबिता हो गया और अब शाहिदा का बाप अपनी बेटी और दामाद को अपने घर बुलाकर उनकी दावत करना चाहता था। आप फिक्र न करें, मैं हूं ना, मैं देखती। शाहिदा के फोन की घंटी बजी तो वो समझ गई कि ये उसकी माँ का फोन था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हो? अम्मी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ बेटा। अच्छा बेटा, इतवार को तुम आसिफ के साथ घर आ जाना, तुम्हारे अब्बू ने दावत रखी है। अम्मी वो तो ठीक है, लेकिन आसिफ अपनी बीवी को इशारे से मना करने के लिए कहने लगा। इतवार को आसिफ को किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। नहीं बेटा, तुम आसिफ को जरूर लेकर आना। अगर आसिफ है तुम्हारे पास तो मेरी बात करवाओ। अम्मी अभी तो नहीं है वो, मैं कोशिश करूंगी। देखो बेटा, तुम आना जरूर। अगर तुम नहीं आई ना तो तुम्हारे अब्बू को बहुत सदमा होगा और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अब्बू सदमे से मर जाएं। कम से कम अपने अब्बू का तो ख्याल कर बेटा। जी मैं कोशिश करके बता दूंगी आपको जो भी होगा। ठीक है बेटा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। वो आएंगे। इस वाक़े के कुछ दिन बाद आसिफ अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने ससुराल की जानिब रवाना हो गया। उसने ससुराल से कुछ फासले पर मोटरसाइकिल रोकी और बीवी को रुखसत कर दिया। आप भी चलिए ना। नहीं, मुझे पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है। अरे डरने की क्या बात है, अब देखें इन लोगों का गुस्सा ठंडा हो चुका है। हाँ ठीक है, पर तुम जाओ, मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने। जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। वादे के मुताबिक आसिफ दूसरे दिन जब अपनी बीवी को लेने पहुंचा तो सास ससुर ने उसकी खूब आओ भगत की। वो चारों खाने की मेज पर बैठे थे। अंकल बस शुक्रिया। ससुर दामाद पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा था और आसिफ के मना करने के बावजूद जबरदस्ती उसकी प्लेट में खाना डाले जा रहा था। अरे लो बेटा और लो, पहली दफा हमारे घर पे आए हो। अंकल हम दोनों को माफ कर दीजिएगा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई।
जो हुआ सो हो गया, सबको भूल जाओ, खाना खाओ। एक मिनट तुम यहाँ बैठो, मैं आता हूँ अभी। शायदा उधर मेरे साथ आओ, और बेगम आप भी आइए। थोड़ी देर में सुसर कमरे में वापस आया तो आसिफ कमरे में बेचैनी से टह रहा था। सुसर के मुखातिब करने पर वो घबरा सा गया। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? जी अंकल ठीक है। बैठो। जी इसमें साइन कर दो। ये क्या है? इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। इसमें साइन कर दो। ये क्या है? देखो बेटा, जो हो गया सो हो गया। तुमको भी अंदाजा होगा कि हमारी कितनी बदनामी हुई है। ये तलाकनामा है, इस पे साइन करो। पर ये कैसे हो सकता है? शाहिदा मेरी बीवी है और मैंने उससे शादी की है। ऐसा नहीं हो सकता। साइन कर इस पे। मैं इस पे साइन नहीं करूंगा। आसिफ के इनकार पर कुछ लोग कमरे में दाखिल हुए, जिनके हाथों में मुबैना डंडे थे। लिटाओ इसको जमीन पे, तोड़ो इसकी टांगें। आसिफ के सुसर का लहजा भी अचानक दहशतनाक हो गया था। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। हाँ छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। घर ही जाना है ना तुझे, घर ही भेजेंगे, लेकिन पैदल नहीं, गाड़ी पे भेजेंगे, गाड़ी पे। तोड़ो इसकी टांगें। लड़की को भगाकर शादी करने के रंज में आसिफ के ससुर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुबैना तौर पर आसिफ को डंडों से इतना मारा कि आसिफ अस्पताल पहुंच गया। उधर जब शाहिदा को उसके खाविंद के साथ होने वाले मजालिम की खबर मिली तो वो आंसुओं में डूब गई। उसने एहतजाज करना चाहा, लेकिन घर वालों के खौफ से उसे अपनी जबान बंद करनी पड़ी। वाक़े के तीसरे दिन शाहिदा ने रात की तारीकी में घर से भागने की कोशिश की, लेकिन जब उसने दरवाजा खोलना चाहा तो वो बाहर से बंद था। खोलो। घर वालों की इस हरकत पर वो अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और दरवाजे को हरकत पर पीटकर एहतजाज करने लगी। मुझे आजाद कर दो, मुझे जाने दो। मेरा शौहर है वो, जाने दो मुझे। अल्लाह का वास्ता आप लोगों को। जाने दो मुझे प्लीज। उधर आसिफ ने अपने खिलाफ होने वाले जुल्म की एफआईआर दर्ज करवा दी थी और पुलिस मुल्जिमान की तलाश में थी। इधर शाहिदा के बाप ने अपनी बेटी पर दबाव डालकर आसिफ पर ज्यादती और अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। आसिफ को जब अस्पताल में पता चला कि उसकी बीवी ने अदालत में खड़े होकर उसके खिलाफ बयान दिया है तो वो शदीद उदासी की कैफियत में चला गया और उसे वो दिन याद आ गए जब शाहिदा उसे शादी पर मजबूर कर रही थी और शादी न करने पर खुदकुशी की धमकी दे रही थी। मुझे जिंदा नहीं रहना। जो तुम कह रही हो ऐसा करना नामुमकिन है। तुम्हारे घर वालों पे हमारे घर वालों पे क्या दूसरे की। आज मैं अपनी जिंदगी का खात्मा करके ही रहूंगी। बस पहले फैसला कर लिया है। शब्बीर को मालूम हुआ है कि पुलिस ने हकायक सामने आने के बाद एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया था और आसिफ की वालिदा की दरखास्त पर शाहिदा और उसके लवाकिन समेत तशद्दुद करने वाले तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। शब्बीर जब आसिफ से मिला तो उसकी दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था
और वो शदीद मायूसी के आलम में था। आसिफ को कहीं ना कहीं ये एहसास जरूर था कि शाहिदा ने घर वालों के दबाव में उसके खिलाफ बयान दिया था। मैंने अपने पसंद से शादी की थी, धोखे से बुलाकर हमें मारा पीटा और मेरी बीवी को अगवा करके ले गए और मेरी टांगे तोड़ दी। थाने भी गए थे और वो जो है पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। पुलिस ने कार्रवाई अभी तक नहीं की। आसिफ की बहन भी अपने भाई के साथ पेश आने वाले अलमनाक वाक़े पर उदास थी। भाई ने पसंद की शादी की थी और लड़की वालों ने मेरे भाई को बुलवाया और उसकी बीवी को अगवा कर लिया और मेरे भाई की दोनों टांगे तोड़ दी। शब्बीर का कहना है कि अगर आसिफ ने वाकई शाहिदा को अगवा और ज्यादती का निशाना बनाया था तो उसको करारे वाकई सजा मिलनी चाहिए, और अगर आसिफ ने शाहिदा की रजामंदी से शादी की थी तो दुनिया का कोई कानून उनकी अज़दवाजी हैसियत को खत्म नहीं कर सकता जब तक के फरीकैन में से कोई एक बगैर किसी दबाव के रिश्ते को तस्लीम करने से इनकार कर दे। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा।